हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जो जेई और नीट से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उनको लेकर आए हुए हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनेगा या जो क्वेश्चन में पूछा गया वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए बिना समय गवाए समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है, संरचना दी गई है और इसको कहता है जिंक मरकरी ZnHgHCl में प्रवाहित किया गया। आपका प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो इस पी को पहचानना है कि आखिर क्या बनेगा। बात क्लियर हुई? ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर आप इसको गौर करें, जिंक मरकरी, तो ये क्या होता है? किसी भी धातु का पारे के साथ बना मिश्रण, पारा मतलब मरकरी के साथ बना मिश्रण, मिक्सचर अमलगम कहलाता है। और साथ में क्या है? सांद्र कंसंट्रेट HCl, या हम कहते हैं HCl। तो ये इस रिएक्शन को आप पहचानिए। इस रिएक्शन को आप लोग बोलते क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या है? एल्डिहाइड ये हो गया या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, ये नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इनका रिडक्शन हो जाता है, अपचयन होता है। और अपचयन क्या होता है? तो अपचयन में O के स्थान पर H लगा देते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आप कहेंगे सर ये तो एसीटोन है। अगर इसका क्लीमेंसन अपचयन कराते, क्लीमेंसन अपचयन रिडक्शन, तो हमने आपको बताया O को हटा दीजिए और H लगा दीजिए, तो क्या बनेगा? CH3C। अब O हटेगा तो दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो 2H लगाइए, CH2CH3, एल्केन बन गया। बात समझ में आई? तो ये चेक करिए, ये क्लीमेंसन अपचयन है। ये एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O इससे रिएक्शन करेगा और O के स्थान पर H लगा देगा। अब चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां C है, CHO, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह है। और इसको देखें तो यहां C है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है, तो आप इसको पहचानिए, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन हो गया। और अगर इसको भी आप देखें तो ये COO और ये R है, COOR, ये एस्टर है। ये कौन सा समूह है? ये एस्टर समूह है। पहचान गए होंगे आप लोग, ये कौन सा समूह है? एस्टर समूह है। और ये क्लीमेंसन अपचयन में अपचयन, अपचयन का मतलब रिडक्शन किसका होता है? एल्डिहाइड का और कीटोन का। इसका एस्टर का तो होगा नहीं, तो ये एस्टर COOR, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पर क्या लगाना है? H, O हटा देंगे, क्या लगाएंगे? H। यहां पर O हटा देंगे, क्या लगाएंगे? H। अब चलिए देखते हैं, यहां पर अगर आपने H लगाया तो C तो पहले से है, 2H लग गए तो CH2, ये हो गया CH2, और यहां तो CH3 पहले से, मतलब ये इस प्रकार से ये ज्यों का त्यों, इसके बाद ये ज्यों का त्यों, और यहां पर C यहां है, यहां 2H हो गए और एक H यहां पर है। तो इसका मतलब है इस कार्बन, यहां देखिए, यहां C पहले से है और यहां 2H होगा, एक H पहले से, तो CH3। तो यहां कार्बन तो है, कार्बन तो है, एक बॉन्ड बनाए तो 3H अपने आप आ गए, 3H अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 4। अगर यहाँ पे आप जान रहे कार्बन है, एक बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे कितने H हैं? 3H होंगे, तो 3H और एक बॉन्ड कितने हो गए? 4। तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके जो 4 ऑप्शन थे, हम यहाँ ऑप्शन लेकर नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य था कि आप क्वेश्चन को समझें और कॉन्सेप्ट को समझें। तो आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ वास्तव में क्या है? CH3, तो C पहले से, 2H यहाँ, क्योंकि O के स्थान पर H लगेगा और H ये CH3 हो गया। तो ये आपका
फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां C है तो CHO कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। और यहां पर भी CHO, ये भी कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। आपको पता O के स्थान पर H लिख देना है, O के स्थान पर H लिख देना है। जब O आप हटाओगे तो 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो 2 H लगाना पड़ेंगे। तो देखिए यहां क्या बनेगा बच्चों, जब यहां 2 H आपने लगा दिए तो यहां तो कार्बन है, 2 H यहां हो गए, तो CH2 और 1 H ये मतलब CH3 हो गया। इस जगह पे क्या हो गया? CH3 हो गया, CH3। इसी प्रकार यहां पर देखें, यहां कार्बन है, 2 H यहां लगाए तो CH2, और यहां पर तो H लिखा नहीं है, इसका मतलब यहां पर तो कार्बन है। यहां पर क्या है बच्चों? कार्बन। लेकिन यहां पर क्या हो गया आपका? CH2, क्योंकि O हटाया H लगाया तो इस जगह CH2 हो गया। इसके बाद ये वाला कार्बन, तो यहां पे आप देखो CH2 होगा, फिर एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, टोटल कितने हो गए इस कार्बन के? इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन ये रहा होगा, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात ना होती तो हम यहाँ स्पष्ट लिख देते CH2, CH3, लेकिन जब इस प्रकार से ऑप्शन है तो आपको उसमें ही पहचानना होगा, तो उसमें ही पहचानना होगा। तो उस हिसाब से समझिए, यहां तक आए यहाँ कार्बन है, यहां तक आए यहाँ कार्बन है, 2 O है, ऑक्सीजन को हटाएंगे, 2 H लगाएंगे तो CH2 हो गया। फिर इसके बाद यहां पर ये कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन देखिए, ये टॉलुइन है, क्लोरीन से क्रिया करा रहा है सूर्य के प्रकाश में। तो आप 2 Cl हैं, तो जब 2 Cl हैं तो इसका मतलब है आप यहां से 2 H हटाइए, 2 H हटाएंगे तो A क्या बनेगा? यहां A बनेगा CH Cl Cl, सूर्य के प्रकाश में 2 H हटे तो 2 H हट जाएंगे तो 2 Cl लगाना पड़ेंगे, 2 Cl लग जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 2 H हटे तो वो H कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर 2 Cl मतलब 2 Cl2 लिया जाएगा, 2 Cl2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 HCl, ये A बन गया आपका। इसके बाद आपने इसकी क्रिया जल से कराई। जल क्या होता है बच्चों? HOH, तो यहां पर CHOH OH, यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से HCl निकल जाएगा, OH लगेगा, HCl निकल जाएगा, OH लगेगा, तो OH लग गया। अब आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते, तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, माइनस का H2O, तो क्या बना? CHO, ये आपका क्या बना? B। बात क्लियर हो गई? Cl के स्थान पर क्या लगाया? H2O का मतलब HOH, तो OH यहां लगेगा। एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते, H2O निकाल दिया तो क्या बचा? CHO, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, जो कि आपका B। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये जेई के क्वेश्चन हैं। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, रिएक्शन कराना है B2H6 डाइबोरेन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH, PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का नाम क्या है? PCC का नाम पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है? एक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। दुर्बल मतलब कमजोर, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वीक ऑक्सीडाइजर एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ। इसके बाद CH3 MgBr से क्रिया कराना है, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया आपको करानी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इन दोनों को देखें तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, बोरान। तो हाइड्रोबोरेशन में हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको केवल जल जोड़ना पड़ता है। अब जल जोड़ोगे तो जल क्या होता है? H+OH-, एंटी मार्कोनी काफ नियम के अनुसार जोड़िए।
तो एंटी मार्कोनी-काफ नियम से जोड़ेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड हटा दिया। एंटी मार्कोनी-काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यहाँ H ज्यादा है, यहाँ एक H है, यहाँ दो H है, OH जुड़ेगा यहाँ पर और H जुड़ेगा यहाँ पर। रिएक्शन हमारी ये इन दोनों की कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ऑक्सीकरण करेगा, जब ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा, करेंगे तो ये है एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा बच्चों? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाएगा। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, भाई 3 कार्बन है तो 3 ही कार्बन रहना चाहिए, 1 2 3, CH3 CH2 CHO। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 MgBr। इसको देखिए, आपको पता है मैग्नीशियम धातु है तो ये प्लस होगी और ये माइनस। इसमें CHO, इस CHO को आप इस प्रकार अगर लिखें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस बॉन्ड को तोड़िए तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो C, ये C लिखा, इसके इस तरफ जुड़ा है CH3 CH2 जिसको आप C2H5 एथिल भी बोल सकते हैं, और H एक तरफ O माइनस है, माइनस से प्लस वाला जुड़ेगा MgBr, कार्बन पर प्लस है, प्लस वाले से माइनस वाला जुड़ेगा CH3। इसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जल अपघटन। तो H2O का मतलब क्या होता है? HOH, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा। H2O का मतलब HOH, H यहां OH यहां, क्योंकि O पहले से है यहां पर तो OH ना जाके कौन जाएगा? H। अब क्या बना? C CH3 CH2, यहां H, यहां OH, यहां CH3, प्लस का क्या बना? MgOH-Br। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे ये सर कौन सा एल्कोहल है बताइए? तो OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन आपके 2 कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर बात हुई? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस उत्पाद, इस कंपाउंड की, इस यौगिक की रिएक्शन आपको CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और जल अपघटन कराना है, लेकिन ये एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब अधिकता में, ये अधिकता में है। तो देखिएगा, अब हम आपको समझा रहे हैं। इस CN को हमने इस प्रकार लिख लिया, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। CO2 का मतलब CO2 CH3 है, CO2 CH3, COOR एस्टर लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, मैग्नीशियम धातु है, धनायन होगा, ये माइनस। इसमें अगर हम ये बॉन्ड तोड़ें तो आपको बच्चों पता होगा कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्ट्रेंथ, ताकत किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ जाएंगे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का। अब हम जोड़ रहे हैं, देखिए ये जो बॉन्ड बने हो हमने गोला बना दिया, C, अब C पर प्लस है, प्लस से माइनस जुड़ेगा, डबल बॉन्ड N, N पर माइनस है, माइनस से प्लस वाला जुड़ेगा, MgBr, भाई माइनस से प्लस वाला जोड़ दिया। नीचे, नीचे देखिए, नीचे ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस का, ये प्लस का, जोड़िए तो C, C पर प्लस है, माइनस वाले को जोड़े,
CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर O CH3, ठीक है, O CH3, ये O माइनस है और ये O CH3 ज्यों का त्यों। अब देखिए आप, हमने क्या किया, हमने जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो हाइड्रोलिसिस कराया तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां जाएगा H2 और यहां जाएगा O, ये बॉन्ड खत्म। अब यहां पे भी जो बॉन्ड होगा तो ये भी ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहां जाएगा H और यहां जाएगा OH, ठीक है भाई। ये बॉन्ड खत्म हुआ तो ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, यहाँ O यहाँ H2। तो ये अब इसके बाद इसके बीच में बॉन्ड है तो यहां से टूटेगा तो इसके पास H, इसके पास OH। यहां पर ये जो माइनस है, माइनस चार्ज, ये वापस मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये अलग हो जाएगा। ये माइनस, यहां माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंचेंगे और जैसे यहां पहुंचेंगे ये वाला जो OCH3 ग्रुप है ये यहां से हट जाएगा। हटने का मतलब है कि यहां पर माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये हट जाएगा। तो जैसे ही हटेगा तो देखिए पोजीशन क्या रही, यहां देखें CH3, यहां डबल बॉन्ड O, भाई O लगेगा तो डबल बॉन्ड O। अब यहां इतना हिस्सा क्या हो गया, NH3 हो गया, NH3, और इतना MgOH-Br हो गया, अलग हो जाएगा। यहां देखिए यहां स्थिति क्या बनी, यहां स्थिति बनी CH3 डबल बॉन्ड O। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये OCH3 निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई, तो OCH3 निकल गया। इसके बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड फिर से CH3 MgBr रिएक्शन करने आए, क्योंकि ये एक्सेस में है, अधिकता में है। तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूटा ऑक्सीजन की तरफ, ये माइनस का ये प्लस का, जोड़िए। तो जैसे ही आपने जोड़ा, ऊपर तो CH3 डबल बॉन्ड O, यहां पर C, ये प्लस का ये माइनस का, तो CH3 कार्बन पर प्लस है, प्लस वाले से माइनस को जोड़ें, CH3 O पर है माइनस और माइनस से प्लस वाला जोड़ेंगे MgBr, ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, जल से क्रिया। और जल क्या होता है, HOH, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां O पहले से है तो यहां H जाएगा और यहां पर OH जाएगा। अब क्या रही स्थिति, पोजीशन CH3 O C CH3 OH प्लस MgOH-Br। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन के आया। तो 4 जो ऑप्शन रहेंगे उसमें एक ऑप्शन ये होगा, आप इसको टिक करेंगे। तो हमें आपको कॉन्सेप्ट और रिएक्शन समझानी थी, आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों क्या होता है, एस्टर। एस्टर में ये बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये अपना स्थान, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया। इसके बाद जब डबल बॉन्ड O आ गया तो फिर से बॉन्ड को तोड़ा, प्लस माइनस को जोड़ा, प्लस माइनस को जोड़ने के बाद इसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराया तो HOH लगा दिया। तो देखिए हमने समझाया भी, HOH लगा दिया। फाइनल में ये आपका ऑप्शन आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और आपको इसी प्रकार के अगर कोई दूसरे सवाल मिलेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।